अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल्स के बारे में। तो ये कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? बेसिकली ये गाइडलाइंस होते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेट करें। ठीक, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसूल हैं जो कि हम लोगों को फर्स्ट टाइम पॉल ग्राइस ने 1975 में अपने पेपर लॉजिक एंड कन्वर्सेशन के अंदर बताए थे। अब वो 4 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? एक है क्वांटिटी, एक है क्वालिटी, फिर है रिलेशन, फिर है मैनर। अब क्वांटिटी में क्या होता है? क्वांटिटी, मेक योर कंट्रीब्यूशन एज इंफॉर्मेटिव एज इज रिक्वायर्ड फॉर द करंट पर्पस ऑफ द एक्सचेंज, कि अपना कंट्रीब्यूशन उतना ही दो जितना रिक्वायर्ड हो और उतना इंफॉर्मेटिव हो जितना के उस टाइम पीरियड के लिए ज़रूरी हो। ठीक, कि मेक योर कंट्रीब्यूशन एज इंफॉर्मेटिव एज इज रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत है उतना इंफॉर्मेटिव हो। किसके लिए? फॉर द करंट पर्पस ऑफ एक्सचेंज के लिए, जो आप बातचीत कर रहे हो उसके लिए। फिर क्वालिटी, डू नॉट से व्हाट यू बिलीव टू बी फॉल्स, कि जो आपको लगे गलत है वो ना बोलना। रिलेशन, बी रेलेवेंट, कि रेलेवेंट रह के बात करो, इरेलेवेंट ना हो, कि मतलब बात अगर एक ही हो रही हो तो ए के बारे में बात की जाए, उसमें बी टॉपिक को ऐड ना कर दिया जाए। ठीक। फिर मैनर, कहते हैं बी क्लियर, ब्रीफ, ऑर्डरली एंड अवॉइड ऑब्सक्यूरिटी, कोई भी ऑब्सक्योर आइडिया, अनक्लियर आइडिया ना हो, उसके अंदर अनक्लियरिटी वर्ड ना हो। अब ये जो मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताया है ना, याद रहे कि ये प्रिंसिपल्स हैं, ये लॉ नहीं है, ये गाइडलाइन है जो लोगों को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प आउट करती है। इन प्रिंसिपल्स को अगर स्पीकर फॉलो करता है तो इससे क्या होगा, इससे जो लिसनर होगा ना, वो स्पीकर के मैसेजेस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेगा। अब इन स्टाइलिस्टिक्स, conversational principles can be used to analyze the way in which language is used in literary texts. For example, a stylician might look at how a character's speech flouts or obeys. Flouts होता है किसी चीज के खिलाफ जाना, बात ना मानना। Anyhow, flouts or obeys the conversational principles in order to reveal something about the character's personality or intentions. यानी स्टाइलिशियन जो है वो देखता है कैसे एक कैरेक्टर जो है अपनी जब स्पीच का यूज कर रहा है तो कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल को किस तरह से ओबे कर रहा है, किस तरह से उनको निगेट कर रहा है, और इस तरह से उस कैरेक्टर के जो पर्सनैलिटी और उसके जो इंटेंशन है वो रिवील होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मैं शो करूंगी। अ कैरेक्टर हु फ्रीक्वेंटली फ्लाउट्स द मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी माइट बी सीन एज बीइंग इवेसिव और सिक्रेटिव। अब ये हमने यहाँ पे वर्ड बोला है क्वांटिटी और फ्लाउट्स। क्वांटिटी क्या था, हमने बात की कि क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो भी करंट कन्वर्सेशन चल रही होती है उसके अंदर उतनी इंफॉर्मेशन की कंट्रीब्यूशन देना जितनी की ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि एक अगर पर्सन जो क्वांटिटी की बात की गई है उससे हट के अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे, उससे हट के अपनी बात करे, तो उस पर्सन को हम लोग सिक्रेटिव या एवेसिव कहते हैं। यानी उसे पता सब कुछ है लेकिन वो बताना नहीं चाह रहा, इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा। फिर है अ कैरेक्टर हु फ्रीक्वेंटली फ्लाउट्स द मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी माइट बी सीन एज बीइंग अनरिलायबल और डिसऑनेस्ट। अब क्वालिटी क्या था, डू नॉट से व्हाट यू बिलीव टू बी फॉल्स। ठीक, जो आपको लगता है गलत है वो मत कहो। लेकिन एक पर्सन अगर ये बात नहीं मानता, वो क्या कर रहा है, जिसको गलत लग रहा है वो भी कही जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो बंदा जो है, वो करेक्टर जो है वो अनरिलायबल और डिसऑनेस्ट करेक्टर है। इस तरह से अ करेक्टर हु फ्रीक्वेंटली फ्लाउट्स द मैक्सिमम ऑफ रिलेशन माइट बी सीन एज बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड और इनकोहेरेंट। अब रिलेशन क्या था, बी रेलिवेंट। लेकिन क्या कहा गया कि अगर कोई करेक्टर रेलिवेंट ही ना रहे अपनी बातों से, वो मैक्सिमम ऑफ रिलेशन को ही निगेट करे, उसके ऑपोजिट एक्ट करे, इसका मतलब क्या है, वो पर्सन डिसऑर्गेनाइज्ड है और इनकोहेरेंट है। और रिलेशन यहाँ का मतलब क्या था, हमने पढ़ा पीछे प्रिंसिपल में, बी रेलेवेंट, रेलेवेंट रहना। और आगे कहा गया अ कैरेक्टर हु फ्रीक्वेंटली फ्लाउट्स द मैक्सिमम ऑफ मैनर माइट बी सीन एज बीइंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड
और एज बीइंग डिलिबरेटली ऑब्सक्योर, कि वो बंदा जो कि ना क्लियर होके बात करे, ना ब्रीफ बात करे, ना ऑर्डरली बात करे, और जो उसकी बात है उसमें ऑब्सक्योरिटी भी मौजूद हो, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? बीइंग डिलिबरेटली ऑब्सक्योर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक, यहाँ पे इन्होंने जो बात की है क्वालिटी, क्वांटिटी, रिलेशन और मैनर, ये 4 प्रिंसिपल थे जो कि हमने पढ़ा था कि पॉल ने दिए थे, पॉल ग्राइस ने। और हमने देखा स्टाइलिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टाइलिस्टिक्स उसके बारे में कहती है कि जो पर्सन इनको फॉलो नहीं करता वो सीक्रेटिव, डिसऑनेस्ट, इनकोहेरेंट और ऑब्सक्योर कहलाता है। ऑफ कोर्स, the way in which conversational principles are used in literary text is not always straightforward. Sometimes a character's speech may flout a conversational principle in order to create a particular effect, such as humor or irony. In other cases, a character's speech may obey the conversational principles in a way that is actually deceptive or manipulative. ये क्या होता है? कहते हैं जरूरी नहीं कि हर दफा ही सारे के सारे कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल फॉलो ना किए जाएं। समटाइम क्या होता है, राइटर ह्यूमर और आयरनी क्रिएट करने के लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, लेकिन समटाइम क्या होता है कि जो करेक्टर है वो सब के सब प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्यों? ताकि वो मैनिपुलेशन कर सके। So we may assert that the use of conversational principles in stylistics is a complex and nuanced area of study. By understanding how these principles work, stylicians can gain a deeper understanding of the way in which language is used in literary texts. That's all about today's lecture. तो आई होप कि आपको कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल क्या है, ये टोटल 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, और इनको कैसे यूज़ करना है, इनका मीनिंग क्या होता है, स्टाइलिस्टिक्स इसको कैसे देखता है, क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।